हाँ जय गुरु जी। हाँ, आपको प्रणाम शेखर, आपको प्रणाम। साहिब भाई साहिब, बहुत दिन से मैं ट्राई करता था गुरु जी। हाँ। ज्यादा हिंदी नहीं आती है गुरु जी, तो थोड़ा थोड़ा बोल लेता हूँ। हाँ बहुत। गुरु जी मुझे धुन तो चालू हो गई 24 घंटे, हाँ हाँ हाँ। और डेट का भी पता चल गया। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो ज्यादा ऐसे भक्ति भक्ति मैंने कुछ किया नहीं, ज्यादा दान पुण्य भी नहीं किया, और कैसे लगे इसीलिए मैं फोन करूँ, मुझे कैसे प्राप्त हुआ? ये बात ऐसी है, आप मेरे वीडियो तो सुनते हैं ना? वीडियो तो बहुत सुना आपका, और सब वेद का भी पता चल गया, मूल ज्ञान का भी पता चल गया। मैं पहले तो कुछ ज्ञान था, लेकिन वीडियो सुनकर मैं ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, बस वीडियो ही सुनता रहा। हाँ, तो मेरे अभी बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया ना कि ये जो प्राप्त होता है ये भाग्य से प्राप्त होता है। और भाग्य मुझे तो ऐसी बात है कि ये भाग्य कैसा बनता है ये किसी के समझ में नहीं आता। ऐसा मैंने बहुत इसमें कहा है। तो एक वीडियो में होता है, तो मैंने कहा है कि उसके लिए कोई अच्छे कर्म करने की जरूरत नहीं, या बुरे कर्म करने की भी जरूरत नहीं है। उसके लिए कोई अच्छी भक्ति करने की जरूरत नहीं है, या कोई शुभ भक्ति करने की जरूरत नहीं है, या कोई अच्छा ज्ञान लेने की जरूरत है, या कोई बुरा ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। माने परमात्मा जो हमें प्राप्त होता है, परमात्मा ही हमें प्राप्त करता है, तो उसके लिए भक्ति कर्म ज्ञान इसका कोई वजूद नहीं है। जब माने लोग बोलते हैं ना, अरे भक्ति करेंगे तो परमात्मा मिलेगा, कोई बढ़िया ज्ञान मिलेगा तो परमात्मा मिल जाएगा, कोई अच्छे कर्म किए या कोई ऐसे कर्म किए जाएंगे तो परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, कोई सेवादारी किए तो परमात्मा प्राप्त। तो ये उसके लिए कुछ नहीं है। मैंने बहुत सारे वीडियो में कहा है, बराबर कि नहीं? हाँ, कल ही मैं एक वीडियो सुना तो मुझे आज मैं भी इतना पापी हूँ, और मुझे कैसे प्राप्त हुआ? क्या ज्यादा फोन डाल भी नहीं किया। हाँ, खेत में रहता हूँ, थोड़ा मोर को चना वाला पक्षी को दाना डालता हूँ, खेत में रहता हूँ तो मोर आता है, तो ऐसा फोन दान किया, ज्यादा नहीं किया है मैंने गुरु जी। देखो ऐसा है, अभी आपने आपके मुख से ही कहा ना, पक्षियों को दाना डाले। अभी देखो ये तो बहुत छोटी मोटी बात है, ये तो बोले कोई भी कर सकता है। लेकिन बात ऐसी है, ये आपका मन तो हुआ ना, कुछ कर्म हुआ ना का कुछ, तो भी ये जो छोटे पंछी है मुख वो नहीं बोल सकते, लेकिन उनको अन्न की जरूरत है तो आपने दे दिए ना। हाँ, 2-3 गाय है मेरे पास गुरु जी, गाय की सेवा करता हूँ, खेत में रहता हूँ, 2-3 गाय रखी है, गाय का भी चारा बारा सब में लगाता हूँ, खेती ही करता हूँ। तो ये जो छोटे छोटे कर्म होते हैं ना, इससे हमारा भाग्य बनता है। लेकिन तो भी मैं कहता हूँ कि परमात्मा मिलने के लिए कर्म ध्यान भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अभी फिर क्या है, लोग फिर पूछेंगे ऐसा कैसा, क्या गुरुजी आप तो बोले कि ये मत करो वो मत करो, या इससे नहीं होता उससे नहीं मिलता, फिर क्या करे? तो मैंने क्या कहा, वो भाग्य से मिलता है। तो उसका मतलब ही ये है कि बस आपको लगन है ना। देखो अभी आपको लगन ये ऐसी है कि मुझे परमात्मा मिलना चाहिए, तो यही लगन बहुत हो गई ना। इसका मतलब आपका भाग्य जाग गया, इसलिए आप परमात्मा की बात कर रहे हैं ना, परमात्मा मिलना चाहिए। दूसरा बाजू वाला आपका बोलेगा कि मुझे परमात्मा चाहिए, या 10 लोग पकड़ो उनको बोलो आपको परमात्मा चाहिए, वो बोले क्या करना है, परमात्मा क्या होता है और क्या करना है हमें। तो बात ऐसी है, आपके मन में ये आया या आपका आपकी आत्मा की पुकार है कि मुझे परमात्मा मिलना चाहिए, बस 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 यही हो गया, यही बहुत हो गया, भाग्य आपका बदल गया। यही इतनी सूक्ष्म सोच है। तो हम बोलते हैं कि ऐसा कैसे का, मैं तो बहुत पापी हूँ। देखो आप बोल रहे हैं कि मैं पापी हूँ, ऐसा नहीं। सभी जितने भी दुनिया में स्त्री पुरुष है वो सब खुद को पापी ही समझते हैं, क्योंकि ये जो दुखालय है ना, इसमें जैसे हमारी आँख खुलती है तो हमें पाप ही पाप नजर आता है। तो
सब पाप ही चल रहा है। हाँ बराबर। अभी अभी तो कलयुग है, या कुछ भी हम सुनने लगे थे तो सब माने अच्छा नहीं, पाप माने क्या है, अच्छा नहीं माने भलाई का इसमें कोई रोल नहीं है, माने मनुष्य का कोई अच्छा हो जाए, कोई उद्धार हो जाए, ये बात नहीं ना। बराबर। माने हमने कुछ भी अभी आंखों से देख रहे हैं, बहुत सारा कुछ देख रहे हैं, इसमें क्या अच्छा या भलाई की बात है क्या कुछ, या हमारा कोई उसमें थोड़ी कोई परमात्मा की बात आ रही है, या चलो कुछ तो भी देख लिए तो चलो हमारा आत्मा जग गया, तो कोई चलो आत्मा परमात्मा की बात करे, या कोई भी सुन लिए तो उसमें भी ऐसी कोई बात नहीं आती कि आत्मा परमात्मा हमारा जग जाए, या ढूंढना चाहिए, या क्या है उसके बारे में विचार करना चाहिए, ये बात ही नहीं होती। बराबर। तो ये बहुत सूक्ष्म बात होती है। तो आपको कोई तो भी लालसा तो हुई ना, और लालसा भी ऐसी हुई कि परमात्मा के बारे में लालसा हुई, तो परमात्मा ये नहीं देखा। मैंने ट्राई किया, 2 उंगली पूरी कान में 10-15 बार ट्राई किया बंद कर, तो भी अंदर से मतलब ऐसा तो कैसे कान से आवाज सुनाता है, लेकिन अंदर से कहाँ से आवाज आता है जो, तो ऐसा चमत्कार तो मैंने कभी देखा ही नहीं कभी। बराबर है ना। तो देखो ऐसा अगर कुछ नहीं होता तो आप मुझे से क्यों बातें करते, क्यों फोन करते, बराबर कि नहीं। और मैं भी देखो आत्मा परमात्मा की बातें करने वाले हर जगह है, गली गली में है, बस वो ऐसा है कि आप पूछने की देरी, आपको ऐसा ज्ञान की भरमार करेंगे तो आप बोलेंगे भाई अभी मुझे परमात्मा नहीं चाहिए, आत्मा नहीं चाहिए, भागो तुम। यानी क्या है, उनके पास जानकारी है, इतनी जानकारी, बढ़िया बढ़िया जानकारी है, बढ़िया बढ़िया जानकारी है, हम भी बोलेंगे यार बस क्या बोल दिए, क्या बात करी आपने। लेकिन वो जानकारी, वो आत्मा परमात्मा के बारे में जानकारी, मालूमात, ज्ञान, इससे क्या होने वाला है, इससे हम क्या बोलते हैं, पेट भरने वाला है क्या। पेट भरने वाला माने यहाँ इतना मतलब लेना है कि ये सुनने से थोड़ी हमें परमात्मा प्राप्त होगा, क्या नहीं होगा ना। वो बोलता है कि नहीं मैं बहुत ज्ञानी हूँ, माने मैंने बहुत सारे धर्म ग्रंथ का अभ्यास किए हैं, मैं बहुत सारा पंथ में गया हूँ, धर्म में गया हूँ, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रवचन सुनिए हैं, ये किया है, वो किया है, उन्होंने ज्ञान इकट्ठा किया है, और वो ज्ञान भड़ीमार कर देता है हमारे मस्तिष्क के ऊपर। बराबर। हमको ये नहीं चाहिए। ज्ञान क्या करना है, आजकल तो मोबाइल है ना, गूगल में सर्च करो तो आपको जो धर्म ग्रंथ चाहिए हाजिर, किसी पंथ का ज्ञान चाहिए तो हाजिर, कोई गुरु अच्छा है क्या बुरा है, गूगल को बोल दो अरे ये गुरु का नाम है, ये कैसा है, इसके बारे में लोग क्या क्या कहते हैं, अच्छे कहते हैं या बुरे कहते हैं, बताओ। तो सब कुछ सामने आ जाता है, कौन कैसा है बताओ गूगल, तो गूगल सब कुछ बता देता है, सब कुछ आता है। बराबर कि नहीं। लेकिन ये तो हो गया सब खेला, लेकिन असली में कोई ये बात करता है कि हाँ मेरे प्रवचन सुनने से आपको परमात्मा मिल जाएगा, ये तो बेवकूफी जैसी बातें लोगों को लगेगी ना। अगर आपने बता दिया कि मैंने साई अरुण जी का प्रवचन सुनते सुनते मुझे ये हो गया, तो आपको लोग क्या है एड़े में निकालेंगे ना, ऐसा थोड़ी होता है क्या। हाँ, ये कहाँ लिखा है, कौन सा धर्म ग्रंथ कह रहा है, कौन सा गुरु कह रहा है, किस पंथ की ये बात कर रहे हैं। माने लोग यहाँ वहाँ ही ढूंढते हैं कि आपने जो बात की किसी धर्म में है क्या, किसी पंथ में है क्या, किसी धर्म ग्रंथ में है क्या, किसी ने एक गुरु ने ऐसी बात की है क्या। अगर जो भी गुरु ने बात की तो उसके साथ कोई करोड़ों लोग है क्या। तो माने लोग दिखावा में जाते हैं। बराबर, दिखावा में जाते हैं। हमें गुजरात में बहुत चलता है ऐसा, तो सभी जगह ऐसा, गुजरात में ही चलता है ऐसा नहीं, सब जगह ऐसा ही होता है। माने लोग इवेंट करना चाहते, मनोरंजन चाहिए लोगों को, मनोरंजन। हाँ, गुरु का प्रवचन भी सुनने जाते हैं तो पूरे परिवार को लेके जाते हैं, वहाँ मजे करते हैं, यहाँ वहाँ भी घूमते हैं, और थोड़ा टाइम मिले तो गुरु जी का प्रवचन भी सुन लेते हैं, और बाद में प्रवचन खत्म होने के बाद यहाँ वहाँ मस्त पैकी पार्टी करते हैं, घूमते हैं।
फिरते हैं, तो क्या ये क्या मनोरंजन ही हो गया ना। मनोरंजन हो अब गया। गुरु जी भी क्या करता है, वहां जाके ज्ञान ही बटोरता है, ज्ञान पे ज्ञान, ज्ञान पे ज्ञान, ज्ञान नहीं तो ध्यान, ज्ञान नहीं तो ध्यान, ध्यान नहीं तो ज्ञान। बाकी क्या होता है, करो मेरा दर्शन, दे दो मैं मुझे रुपया, हमें ये प्रचार प्रसार करना है। भाई क्या ये ज्ञान का प्रसार प्रचार, ये ज्ञान तो भरभरा है, फोकट में मिलता है। गूगल में सर्च किया तो फोकट में देते, और फोकट में जाने दो, किसी को सामने वाले को बोलेंगे ना, अरे कोई आत्मा परमात्मा की बात करो, तो वो ऐसा करने लगा कि बातों पे शाम हो जाएगी। तो ये क्या है, ये नकली ज्ञान है, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, सिर्फ टाइम पास होने वाला है। हाँ, और प्रकृति में रहने वाला सब ज्ञान है। हाँ सब, और वो अवेलेबल है ना। देखो पहले के जमाने में ऐसे ज्ञान गुरु के पास जाना पड़ता था, आश्रम में जाना पड़ता था, फिर उनके पास वो धर्म ग्रंथ होते थे, फिर उसमें से वो दाखले दिखाते थे, बराबर। वो सर्व सामान्य वाली बात नहीं थी ना। लेकिन अभी आज तो मोबाइल का जमाना है ना, हाथों में आ गया ना, मोबाइल हाथों में आ गए, सब ग्रंथ हाथों में आ गए, सब गुरु भी हाथों में आ गए, कौन अच्छा बुरा ये भी समझने लगा, सब क्या बातें कर रहे वो भी समझने लगा, कौन कितने पानी में है ये भी समझने लगा। आ गया है। तो ये बात है। लेकिन परमात्मा के लिए कोई ज्ञान की जरूरत नहीं, कोई भक्ति की जरूरत नहीं, कोई कर्म की जरूरत नहीं, वो हमारे भाग्य से ही प्राप्त होता है। अभी वो भाग्य क्या है ये बहुत जटिल है, और उसमें जाना ही क्या है। ये देखो हमें प्राप्त हो गया ना, उसने हमारा चुनाव किया, बराबर, उसने हम पर ठप्पा लगाया, वो इतना बड़ा है, वो हमारे पास आया ना, आया या उसका उसने निशानी दे दी कि हाँ मैं हूँ, बस हो गया। हमें क्या करना है। अगर समझो आपने ही कोई कोशिश करते, किसी मंत्र से आपने ऐसा कुछ होता, या किसी धर्म ग्रंथ का पाठ करने से आपको कुछ होता, या किसी गुरु के पांव दबाने से आपको कुछ ऐसा महसूस हो जाता, या माने आपके द्वारा कुछ तो भी होता, तो ठीक है, 4-5 दिन आपको अच्छा लगेगा, बाद में आपके ऊपर ही संशय आ जाएगा, यार मैंने तो मंत्र किए ऐसा हो गया, अरे मैंने वो तो ध्यान किए ऐसा हो गया, अरे मैंने वो गुरु किया ऐसा हो गया, साला ऐसा कैसे, क्या मैं तो ऐसा हूँ, ऐसा कैसे प्राप्त हो गया। तो उसमें आपको संशय आता है। संशय क्यों आता है? क्योंकि वो आपने किया ना, और आपका आपके ऊपर भरोसा नहीं है। नहीं, इसलिए मुझे ऐसी संशय आ गया, मुझे कैसे प्राप्त हुआ। ऐसी धुन पूरी रात को, पूरा घर में, साथ रात सोता हूँ तो गुरु जी पूरा घर में से ऐसी धुन, पूरी कोई भी रूम में जाओ तो ऐसा, रात को तो सोता हूँ तो पूरी रात ऐसी धुन चालू रहती है। बराबर ना। अभी ऐसा है, देखो मैंने इसलिए हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि हमारे द्वारा जो भी होता है ना, वो अपवित्र ही होता है, अमंगल ही होता है, झूठा होता है। झूठन, मैंने वो पानी का उदाहरण देता है ना, किसी को अगर पानी देना है प्याले में, और वो गिलास से हमने पहले मुंह पे लगा लिया और उसको दे दिए, तो लेगा क्या पानी? वो बोले झूठा पानी है। तो जो हम मंत्र भी बोलने वाले हैं, हमारे मुख से बोलेंगे या श्वास से बोलेंगे या मन के मन में बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे तो अपनी ओर से ना, सब झूठे भी हो जाते हैं ना। माने शरीर से, बुद्धि से, अंतकरण से जो भी हम क्रिया करेंगे वो सब झूठी होगी, झूठन होगी। तो वो पैसा परमात्मा को चलेगा, कैसा परमात्मा प्राप्त होगा? इसलिए किसी को प्राप्त नहीं होता। ये मान के चलते हैं, ये क्या बोलते हैं, मान के चलते। जैसे गुरु बोलता है ना, अरे ये मंत्र ले लो, परमात्मा मिल गया, आप बिंदास मर जाओ, आपको परमात्मा लेने आएगा या मैं लेने आऊंगा। अरे क्या लेने दे, अब क्या है, बकवास बात है कि नहीं? ऐसा थोड़ी होता है। बकवास इससे जी तो कुछ तो भी होना चाहिए। अभी आपको हो गया तो आपने बताने लगे, अरे ये तो मुझे आश्चर्य हो गया, ऐसा कैसा, क्या मैं इतना भाग्यवान हूँ या क्या? तो आप सचमुच भाग्यवान ही हो, लेकिन आप आपके कर्मों से मत जाओ, आपके मन के ऊपर मत जाओ, आपके बुद्धि के ऊपर मत जाओ, आपके रहने गहनी सेनी भाषा इसके ऊपर मत जाओ। क्योंकि परमात्मा ने आपका चुनाव किया है, तो उसने ये आपका कुछ नहीं देखा। आपके धर्म की हो कि पंथ के हो, स्त्री हो या पुरुष हो, ये हो वो हो, परमात्मा वो कुछ नहीं देखता। परमात्मा के लिए सब कुछ बच्चे हैं। आपका क्या देखा? तो आपका बस आपकी चाहत देखी कि बच्चा अभी बोल रहा है कि मुझे मिलो,
परमात्मा मुझे मिलो, हे मेरे बाप जो है परमात्मा तुम मुझे मिलो, अभी मुझे मिलना है। तो ये आपने आपके अंतःकरण में हो गई ना कभी वो ये विचार आया होगा ना, बस आपका भाग्य बन गया। लेकिन ये विचार भी दिल से होना चाहिए, कोई वहम की वजह से या कोई डर के वजह से या कोई क्या बोलते मनोरंजन करना है, अरे चलो इन्होंने ऐसा कह दिए, मन में तो कुछ नहीं है लेकिन दिखावा के लिए ऐसा विचार रहा है, परमात्मा मुझे दर्शन दो। परमात्मा सब जानता है ना तू किस भाव से बोल रहा है, सचमुच में तेरे अंदर तलमल है क्या, बराबर कि नहीं। ये सब बातें देखो, हम तो मनुष्य है तो इतने अहंकार में है, अहंकार में माने अहंकार के मस्ती में है, मैंपना के गर्व में है, तो परमात्मा को सब समझता है, परमात्मा कहीं दूर नहीं है। हम ऐसा समझो परमात्मा के अंदर डूबे हुए हैं, बराबर। तो हर हमारा विचार, हर हमारा मन हो, हर हमारी बुद्धि हो, हर हमारा चित्त हो, अहंकार हो, जो कुछ हो सब कुछ परमात्मा को समझता है। लेकिन परमात्मा ये समझता है कि ये मेरा बच्चा है, चलो अभी ये कलयुग में रह रहा है समझो, या ऐसे वातावरण में रह रहा है कि आँख खोले तो बुरे विचार आएंगे ही, कान में से कुछ भी सुनाई दे रहा है तो बुरा ही सुनाई देगा। तो ये तो अब दुनियादारी, अभी क्या करें, तो दुनियादारी में रहना है तो आप आँख बंद नहीं कर सकते, या कुछ सुनना ही नहीं है बुरा तो कान बंद नहीं कर सकते, तो व्यवहार ही नहीं होगा ना। और है तो घोर कलयुग है, तो परमात्मा को सब समझता है ना, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं ना। अगर सचमुच में आपकी कोई गलती होती है या आप कोई वैसे होते बुरे होते तो आप परमात्मा की चाहत क्यों रखते, क्या करना है, कोई बुरा आदमी तो क्या करना है परमात्मा को, अब उसके मन में भी नहीं आएगा, बराबर। हमको तो गुरु जी ऐसा लगा कि ऐसा कैसे मुझे मिल गया, ऐसा होता है कि गुरु जी ने कैसे कृपा भगवान ने कर दी मेरी पर। तो देखो आपने तो कम से कम प्रवचन तो सुन रहे थे ना, बराबर। हाँ 3 महीने से तो सुबह से चालू कर देता था, दिन में 5-6 वीडियो, रात को भी पूरा वीडियो देखता रहा। तो ऑनलाइन वाला क्या मैं क्या बातें करता हूँ, कोई मंत्र तंत्र की थोड़ी बातें करता, कोई ध्यान कोई बात ऐसी नहीं है, बातचीत कर रहे हैं ऐसा ही। लेकिन ये बातचीत किसके ओर इशारा कर रहे हैं, परमात्मा की ओर इशारा कर रहे हैं ना, परमात्मा की ओर। और मैंने ऐसा कहीं कहा है कि आपको मिल जाएगा, जाओ मैं ये करो वो करो, मैं यही कहता था कि भाई वो सब कुछ परमात्मा देख रहा है, अगर उसकी मर्जी होगी तो आपके अंदर उतरेगा, नहीं तो नहीं। ऐसा फिर दावा मत करो कि गुरुजी मैंने आपके हजारों प्रवचन देख लिए लेकिन मुझे कुछ नहीं, अरे मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में अगर होता तो मैं आपको स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख के देता, ये मेरे प्रवचन सुनो आपको परमात्मा प्राप्त ही हो जाएगा, ऐसा मैंने कहा है क्या। मैं एक बोलता हूँ कि भाई आपका जैसा भाग्य होगा, हो सकता है 1 प्रवचन में मिल जाएगा, 10 प्रवचन में मिल जाएगा, 100 प्रवचन में मिल जाएगा, 500 प्रवचन मिल जाएगा, 1000 प्रवचन में मिल जाएगा। तो आप जो भी करो वो परमात्मा देखता है ना, आती है कि नहीं अपने बच्चों के ऊपर। अगर उसने अभी आपको प्राप्त किया, आपका चुनाव किया, उसने आपको जुड़ा लिए, बराबर, अभी आपका कनेक्शन एक हो गया, आप कोई परमात्मा नहीं बना लेकिन आपका कनेक्शन हो गया। देखो दुनिया में जो हम कहते हैं ना ईश्वर माने परमात्मा, हम आत्मा, आत्मा परमात्मा और ये जगत माने ये जो प्रकृति है, प्रकृति, हाँ, ये तीनों भी क्या है, जीव जगत ईश्वर, ये ऐसा समझो ये सनातन है, ये सनातन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं कह सकेंगे कि ये पहला कि ये दूसरा। तो माने हम जो है ना, हम हमेशा के लिए ही सनातन है, वैसा ईश्वर भी हमेशा के लिए सनातन है और ये प्रकृति भी हमेशा के लिए सनातन है। ये तीनों भी रहते हैं, ये तीनों का कभी नाश नहीं होता है, बस इधर उधर हो जाता है, कम ज्यादा हो जाता है, लेकिन है तो हमारी आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, हमारे शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। वैसा ईश्वर, उसको हम परमात्मा कहते, परमात्मा को तो नहीं होती, वो तो आदि अनादि से है। और ये प्रकृति ये भी आदि अनादि से है।
हाँ, वो भी तो है। ऐसा है कि ईश्वर ही ये प्रकृति में ये सृष्टि निर्माण करता है हमारे लिए, आत्मा के लिए, बराबर। ये चैन है, एक दूसरे तीसरे के, ऐसा समझो एक दूसरे पर निर्भर है। ये तीनों जो है ना, ट्रिनिटी जो हम कहते हैं ना, ये तीनों एक दूसरे के इसलिए करते हैं, बराबर। मेन जो प्रकृति है वो तो जड़ है, लेकिन उसमें ईश्वर समझो, परमात्मा समझो, हमारे लिए माने बच्चों के लिए खेलने के लिए समझो, कुछ भी लगता है कि आत्मा के लिए वो सृष्टि बनाता है। बस हम फिर उसमें सृष्टि में मजे मारते हैं, या फिर दुख भी भोगते हैं, उसमें सुख भी भोगते हैं और भूल जाते हैं कि हमारे लिए परमात्मा ने बनाया है। हम परमात्मा को भूल जाते हैं, लेकिन बाद में जब हमारा भाग्य बनता है तब हम समझते हैं कि नहीं, अभी ये खेलना कूदना बंद, हमें अभी वापस हमारे परमात्मा के पास जाना है, ईश्वर के पास जाना है। बस हम वापस परमात्मा की गोद में बैठ जाते हैं। उसको हम मोक्ष कहते हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म ही मोक्ष के लिए हुआ है, बराबर। मनुष्य जन्म, ये जब तक मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष माने क्या? मोक्ष माने ये परम ज्ञान होना, परम ज्ञान होना। परम ज्ञान माने क्या? कि मैं कौन हूँ ये समझ लेना, ईश्वर माने परमात्मा क्या है ये समझ लेना, और ये जो कायनात है, ये प्रकृति है, ये समझ में लेना कि ये क्या है। जब इसका पूरा समझ जाते हैं हम, वो तो समझ में आ गया गुरु जी, आपका इतना विशाल बुद्धि अब हमारी हो जाती है कि एक आत्मा विचार करता है कि मेरा बाप परमात्मा है, और ये परमात्मा जो है ये प्रकृति में ही सृष्टि बनाता है, केवल हमारे लिए बनाता है। माने तीनों का पार्ट आ गया है ना। हाँ, तो ये परमात्मा सृष्टि बनाता भी है और उसमें समेट भी ले लेता है, लेकिन वो काम ईश्वर का होता है। तो हमें उसमें नहीं इतना जाना है। बस हमने ये मनुष्य जन्म इसलिए होता है कि हम परमात्मा को पहचान सके, बराबर। माने ये क्या कार्य प्रणाली है, हम कौन है, हमें कहाँ जाना है, हमारा मूल उद्देश्य क्या है, ये किस लिए बनाया है, ये जो कायनात है किस लिए बना है, ये कौन बनाता है, फिर इसमें कौन श्रेष्ठ है कौन कनिष्ठ है, वो नहीं जानना। तो हमें यही समझना है कि हम भी श्रेष्ठ है, परमात्मा भी श्रेष्ठ है, और ये जो प्रकृति है वो भी श्रेष्ठ है। माने और ये तीनों का कभी नाश नहीं होता है, बराबर, नाश नहीं होता है। तो ये बहुत गहरा साइंस है, गहरा विषय है, उसमें हमें नहीं जाना, लेकिन इतना ही समझना कि हमारा आत्मा का उद्देश्य मोक्ष के लिए हुआ है, मोक्ष पाना है, बराबर। हमें कोई अभी प्रॉपर्टी नहीं कमानी है, हमें कोई बहुत बड़ा कोई ये व्यापार नहीं खड़ा करना है, या मरने के बाद वापस कोई अच्छा जन्म हमें मिलना है। जन्म मिलना माने बाकी सब संसार आ ही गया ना, ठीक है। ये जन्म का संसार थोड़ा हमारा अच्छा नहीं होगा तो अगला जन्म ये मिलेगा तो उसमें संसार अच्छा होगा, लेकिन संसार नहीं होगा। माने ये दुख ही है, हो सकता है यहाँ ज्यादा दुख है इस जन्म में, अगले जन्म में थोड़ा सुख मिलेगा ज्यादा, माने दुख कम हो गया, इतना है। लेकिन ये सुख दुख का चक्कर हर जाए तो, लेकिन हमें ये मनुष्य जन्म मिला है तो वो मोक्ष के लिए मिला है। मोक्ष माने परमानंद आनंद, माने अनंत काल के लिए आनंद में रहना, अनंत काल के लिए परमात्मा की गोद में बैठना, और वो अनंत काल के लिए आनंद में रहना, परमात्मा की गोद में जाकर आनंद में रहना, ये हमारा उद्देश्य है। इसको मोक्ष कहते हैं। ये जब तक हमें इसका ज्ञान नहीं होता तब तक हमें ये जन्म चक्कर में आना ही पड़ता है। इतनी सहज बात है, बाकी कोई ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं। मैंने क्या कहा, मनुष्य जन्म ये मोक्ष के लिए है। फिर मोक्ष क्या है, मोक्ष के लिए फिर हमें क्या जानना पड़ेगा, अरे मैं कौन हूँ, बराबर। अरे मैं भी सनातन हूँ, मेरी कभी मृत्यु नहीं होती, बराबर, ठीक है, ये बात हो गई। अगली बात, ईश्वर माने वो परमात्मा कौन है, अरे वो भी सनातन है, उसकी भी नाश नहीं होती, अरे वाह, ये भी अलग बात है। प्रकृति, अरे ये प्रकृति तो जड़ है, अरे हाँ, इसका भी नाश नहीं होता, वो तो उसका निर्माण हो जाता है, नाश हो जाता है, वापिस ये जाता है, लेकिन वो चक्कर में रहती है। प्रकृति क्या बोलते हैं, हम चक्कर में रहती है, लेकिन होती है, माने पूरी तरह जीरो नहीं बन जाती।
वैसा परमात्मा कोई जीरो नहीं बन जाता, या हम भी कोई जीरो नहीं बन जाते, या हमारा आत्मा कोई परमात्मा में घुसेड़ने जाता कि हमारा आत्मा जीरो हो जाता है, या परमात्मा कोई प्रकृति में घुसेड़ने जाता कि परमात्मा पूरा जीरो हो जाता है, या प्रकृति कोई परमात्मा ने ठान ली है कि हम प्रकृति को जीरो करेंगे, तो वो नहीं। ये तीनों की प्रणाली है। ये इतनी विशाल बुद्धि जिसकी हो जाती है उसको मोक्ष मिलना 100% है, निश्चित है, क्योंकि विचार हमने विचार किया है ना। और यही विचार धर्म भी देते हैं, लेकिन धर्म अलग अलग विचार देते हैं। कोई बोलते हैं कि नहीं, आत्मा ही आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, और परमात्मा ही प्रकृति है, बस। या कोई बोलता है बस परमात्मा ही परमात्मा, ना कोई आत्मा होता है ना कोई प्रकृति होती है। कोई बोलता है नहीं, प्रकृति ही प्रकृति है, ना कोई आत्मा होता है ना तो परमात्मा होता है। तो कोई दो को मानते हैं, तो कोई इसमें एक को मानता है, तो कोई ये तीनों का भी खंडन कर देता है। यही विचारधारा है पूरी दुनिया में। लेकिन असल में जब हमें ये समझता है कि ईश्वर की जगह माने परमात्मा की जगह होता है, वो भी स्वयंभू है, उसका भी नाश नहीं होता, वो भी अजर अमर है, और हम आत्मा, हम भी अजर अमर है, हम भी स्वयंभू है, हमारा भी नाश नहीं होता, और प्रकृति भी स्वयंभू है, वो भी सनातन है, उसका भी नाश नहीं होता। हाँ, लेकिन ये कम ज्यादा होता है। कम ज्यादा माने कैसा? पानी है, पानी को गर्म किए, वाप हो गया। अरे अभी पानी था तो अभी क्या भाप हो गई। अरे वो भाप को ठंडा कर दिए, वापिस पानी हो गया, बराबर। या कभी पानी को गर्म करने की वजह से ठंडा कर दिए, इतना ठंडा के बर्फ हो गया, बराबर। तो प्रकृति का ऐसा ही होता है, माने बदला होता है, लेकिन है तो पानी ही। फिर वो भाप के इसमें हो या बर्फ के इसमें हो, लेकिन पानी उसका नाश नहीं हुआ, वैसा प्रकृति का ही है, उसमें बदला होता है। लेकिन वो जो ये माने ये जो तीनों है ना, ये ऐसे के ऐसे ही होते हैं, सनातन होते हैं, बराबर। हो सकता है इस हम परमात्मा की गोद में जाकर जा बैठते हैं, बराबर, या परमात्मा प्रकृति में जाकर सृष्टि के निर्माण करता है। तो ये तीनों भी एक दूसरे में यहाँ वहाँ जाते हैं, लेकिन तीनों का कभी नाश नहीं होता। ये जब समझता है, इसको ही मोक्ष कहा जाता है, बराबर। मोक्ष माने ही परमात्मा के गोद में अनंत काल के लिए जाना और आनंद का भोग लेना। भोग माने भोग तो ये शरीर का भोग होता है, लेकिन वो स्थिति में जाना, वो स्थिति में रहना, वो ताड़ी में रहना, कितना सहज बात है। तो किसको नहीं चाहिए ये? और ये जो मोक्ष का विचार कौन करेगा? तो जो क्या बोलता है, जो परम ज्ञानी होता है, या जिसका ज्ञान बढ़ जाता है, या जिसकी विशाल बुद्धि हो जाती है, वही विचार करेगा ना, वही विचार करेगा। और जैसा भी विचार हो जाता है, तो अभी मोक्ष देना तो आपके हाथ में नहीं है। अभी मोक्ष का अधिकारी तो परमात्मा है ना, ईश्वर है ना, ईश्वर। लेकिन हमारा तो पहला विचार होना चाहिए कि नहीं, मोक्ष चाहिए, तभी वो परमात्मा को बात समझ में आएगी, क्या आएगी ना। तो फिर परमात्मा क्या करता है, उसी स्टेज में हम जहाँ भी हमको विचार आ गया, तभी वो हमें साफ सुथरा करना लगता है, हमें निर्मल करने लगता है, पवित्र बनाने लगता है सूक्ष्म रूप से। फिर वो पक्का बन गया, तो फिर उसको जो भी है क्या बोलते हैं हम, उसका फिर वो साक्षात्कार चमत्कार कर देता है। हाँ बच्चा, अभी तू मैंने मेरे मुताबिक तुझे शुद्ध किया है, पवित्र किया है, निर्मल किया है, बराबर। बराबर। हाँ, आत्मा को उसने किया है। बाकी वो आप बोले फिर मेरा मन भी ऐसा होना चाहिए, मेरा शरीर, वो बात नहीं है। ये तो देखो, ये मन हो, शरीर हो, ये तो यही का है ना, ये तो मिट्टी है ना, इसको क्या साफ सुथरा किया जाएगा? मिट्टी को क्या साफ करेंगे हम? और हमारा जो शरीर है, ये तो मिट्टी वाला है ना, ये तो मिट्टी में जाएगा ना। तो महत्वपूर्ण हमारा आत्मा है ना। तो आत्मा में जो संस्कार हो गए हैं पहले से, जन्मों जन्मी के संस्कार, जो बुरे संस्कार है, उससे छुटकारा पाना है, उसको निर्मल करना है। और वो जो निर्मल करने का काम परमात्मा का होता है। लेकिन परमात्मा कब वो काम करता है? जब हमारा इच्छा हो जाती है कि नहीं, अभी हमें
परमात्मा मिलना ही चाहिए, बस हमको बाप के घर में जाना ही है, हमें मोक्ष चाहिए ही चाहिए, तभी वो पहले निर्माण करता है, फिर वो उतरता है हमारे अंदर, बराबर। तो फिर जब उतरता है तो ऐसा है कि परमात्मा खुद ब खुद निर्मल है, शुद्ध है, पवित्र है, बराबर कि नहीं। तो ये जो हमारा मन है, या हमारा शरीर है, या हमारी ये बुद्धि है, या हमारा ये मस्तिष्क है, ये जो इंद्रिय है, ये क्या है? ये तो सब क्या बोलते खराब है। वो परमात्मा को देने लायक या देखने लायक या सोचने लायक नहीं है, बराबर, गंदगी भरे है। तो उसमें कैसे परमात्मा उतरेगा, या वो कैसा प्राप्त करेगा शुद्ध निर्मल पवित्र परमात्मा को? ये अशुद्ध जो इंद्रिय है, मन बुद्धि है, ये कैसे प्राप्त करेगी? नहीं प्राप्त करेंगे, नहीं करेगी, सही नहीं। तो वो उतरता है, वो शुद्ध पवित्र निर्मल जो है वो हमारे अंदर उतरता है, तो इसकी कोई भी जरूरत नहीं होती। ना मन काम आता है उस टाइम, ना बुद्धि काम आती है, ना शरीर काम आता है, वो बराबर शुद्ध पवित्र हमें हम प्राप्त करता है, वो हमें प्राप्त करता है, हम तो नहीं करते। मैंने कहा ना, हम तो अपवित्र ही है ना, हमारा मन कितना गंदा है, हम तो अपवित्र ही है, लेकिन हमारा शरीर कितना गंदा है, हमारा सोच विचार सब गंदा है। और ये गंदे से या शरीर से क्या परमात्मा मिलने वाला है? ये लोग तो कुछ बताते नहीं, क्योंकि उनको मालूम है हम ही गंदे हैं, तो वो शरीर को ही बताते हैं कि नहीं आप ऐसा करो, ये शरीर से तप करो, जप करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो। तो उनको मालूम, उनको ही नहीं मिला तो इनको ही मिलने वाला नहीं। ये तो गुरु को तो मालूम है ना, लेकिन अभी बताने का है ना, कुछ भी गुरुवाई करने की है ना। वो तो करना ही पड़ता है उसको। लेकिन वो परमात्मा तो परमात्मा है, वो जो भी प्राप्त होता है तो वो शुद्ध बुद्ध रूप से हमें प्राप्त करता है, माने वो इतना निर्मल होता है तो हमारा ये कुछ काम नहीं आता है, तो वो हमें प्राप्त करता है, बराबर। क्योंकि ये तीनों का ही ये है ना। देखो दुनिया की कुछ गड़बड़ हो जाए, लेकिन हम जो है या ईश्वर जो परमात्मा जो है और ये प्रकृति, ये तो रहने वाली है, कुछ भी हो जाए। हमारा शरीर नहीं रहेगा, लेकिन आत्मा तो रहने वाला है कि नहीं। परमात्मा भी एक टाइम ऐसा समझो, वो प्रकृति को नहीं बनाएगा, प्रकृति में वो खेलता है और सृष्टि बनाता है, और उसने वो सृष्टि बनाना छोड़ दिया, लेकिन प्रकृति की वैसी रहेगी ना, नहीं छेड़छाड़ करेगा प्रकृति से। तो बात ऐसे, और प्रकृति में छेड़छाड़ करता है तो वो हमारे लिए करता है, ये आत्मा के जो आत्माएं जो है तो उसके बच्चों के लिए वो करता है, ऐसा समझो, बराबर। तो हम वो परमात्मा के बच्चे हैं ना, प्रकृति के नहीं है। प्रकृति एक तो ये ऐसा एक ठोस है समझो, बराबर। वो ठोस है, उसको हम जड़ कहेंगे। लेकिन देखो अभी घर तैयार करना है, हमें कोई बंगला बनाना है बढ़िया, तो हमें तो जमीन तो चाहिए कि नहीं? जमीन तो चाहिए। तो वैसा ही ये सृष्टि बनाना है, बच्चों को लिए सृष्टि बनाना है, खेलने के लिए मैदान बनाना है, तो जमीन तो चाहिए, इसलिए वो प्रकृति होती है। लेकिन प्रकृति जड़ होती है, लेकिन हम आत्मा और परमात्मा ये चैतन्य होते हैं, शुद्ध चैतन्य होता है, बराबर। दोनों शुद्ध चैतन्य है, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, बराबर। तो ये गुरु जी कभी साहब ने बोला था नहीं, गुरु जी कभी साहब ने बोला किस को समझाऊं, कुएं बांग पड़ी, पूरे ब्रह्मांड के कुएं में बांग के मैं समझ सभी, तो किस के समझाऊं? सब लोगों को मेरे गांव में है, सब लोगों को मैं बात करूं थोड़ी उसको मन में थोड़ी बात नहीं उतरती, मुझे परमात्मा मिला तो उसको कैसे समझाऊं? पर वो तो वो मंदिर में मागे में पानी जल चढ़ाना वो ही करते। देखो हमें किसी को समझाना नहीं है, ये कोई गांव भोज नहीं है, ये कोई गांव भोज नहीं है कि चलो सबको ये करना है। तो जिसका भाग्य होता है ना, वो बराबर आपके पास आएंगे और सुनने भी लगेंगे, उनको अच्छा भी लगेगा और उनको प्राप्त भी होगा, बराबर। तो ऐसा कभी मन में नहीं लाना कि लोग नहीं सुन रहे। तो हमें क्या मालूम उनकी मांग क्या है? अगर उनको परमात्मा चाहिए ही नहीं है, उनको मोक्ष चाहिए नहीं है, जबरदस्ती कर रहे, क्यों करना जबरदस्ती, बराबर कि नहीं?
पर मुझे तो पूरा वर्ल्ड में गुरु जी आपका नाम पूरा विश्व के अंदर फेमस हो जाए ऐसा मन में था कि परमात्मा खुद आए हैं आप। नहीं वो कुछ भी हो, लेकिन हमें कोई मान बढ़ाई की जरूरत नहीं है। हम एक परमात्मा काम कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, आपका भी नाश कभी नहीं होता, परमात्मा के भी नाश कभी नहीं होता, प्रकृति का भी नाश कभी नहीं होता, सृष्टि का नाश होता है, सृष्टि बनती है बिगड़ती है। लेकिन मैंने क्या कहा, प्रकृति हो, परमात्मा हो और हम आत्मा हो, ये तीनों रहते ही है, हमेशा के लिए रहते ही। अभी मोक्ष मिला माने क्या हो गया, हम परमात्मा की गोद में जाकर बैठे और जो फिर सृष्टि बनती है बिगड़ती है, ये चारों युग चलते हैं, तो इसमें हम आते नहीं, बस इतना ही होता है। अगर हमने मोक्ष को नहीं पाया तो ये जो सृष्टि चक्र है तो इसमें हम आते जाते हैं, जाना आना शुरू होता है, बाकी क्या होता है, फिर सुख दुख ही चालू रहता है। लेकिन मोक्ष मिलना माने हमको अभी ये जीते जी सार शब्द की प्राप्ति हो गई माने हमको मोक्ष मिला, तो अभी हम परमात्मा की गोद में हमारी जगह बन गई है, ऐसा समझो। वो आनंद में हम बस मरने की देरी हमारी, हम उस परम आनंद में अनंत काल के लिए जाने वाले परमात्मा की गोद में। लेकिन परमात्मा का कार्य तो बाकी चालू रहेगा कि नहीं, सृष्टि बनाना बिगाड़ना वो तो करोड़ों साल तो चलता ही है। लेकिन हम उससे आगे नहीं आने वाले, बस इसका इतना फायदा होता है। तो वो ये देखो, परमात्मा भी कोई हमें ये नहीं बोल रहा है कि चलो भाई मोक्ष प्राप्त कर लो, वो क्यों कहेगा वो तो ये देखता है ना कि बच्चे की क्या इच्छा है। बच्चे की इच्छा अब खेलना ही है, ये संसार खेलना ही है, चलो भाई बराबर। क्योंकि देखो संसार खेलने वाला भी उसका बच्चा है ना। लेकिन जो बच्चा अभी जिद कर रहा है कि नहीं अभी मुझे संसार नहीं खेलना है, मुझे आप आने दो, अभी मुझे खींच लो, आपकी गोद में बिठा लो, बराबर। तो आप उसके गोद में जाते हो तो वही अनंत काल के लिए आनंद में बैठते हो। हाँ, चाहे आपको वापिस कभी लगेगा तो परमात्मा तो आपके साथ ही है ना, तो आपका भी नाश नहीं होता, परमात्मा का नाश नहीं होता, प्रकृति का नाश नहीं होता। जब आप वापिस आपको अगर लगेगा अरे थोड़ी देर और थोड़ी प्रकृति में जाके आए, अभी परमात्मा ने सृष्टि थोड़ी नई बनाई है, चलो इसमें देखेंगे, थोड़ा सत्ययुग है, अच्छा है, थोड़ा घूम फिर के आएंगे, तो आप देखो मोक्ष के जब जो भी अधिकारी बन जाता है ना, तो वो उसके मन के मुताबिक करता है ना। परमात्मा को बता सकता है थोड़ी जाने दो, मुझे थोड़ा सा अच्छे लोग हैं, थोड़े से मैं जाने दो कुछ दिन के लिए, कुछ बरस के लिए, जो भी है, तो परमात्मा भेजता है ना। तो ठीक है, अभी तुझे सतयुग जाना है तो सतयुग जा, वापिस तू आ जा, नहीं जाना है तो तू पड़ा ही है, तेरा तो घर तो है ही जहाँ, या तेरी जगह तो खाली है, तो उसमें से तू जाके घूम के वापिस आ जा। हाँ, लेकिन ऐसा है जब हमें मोक्ष मिल जाता है और जब हम घूमने की इच्छा करते हैं बाद में, देखो अनंत काल में कभी न कभी हमको लगेगा चलो यार क्या हालचाल है तो फिर हम वापिस आ सकते हैं। लेकिन जैसे जिस अधिकार से हम आए हैं उस अधिकार से वापिस हम जाएंगे, क्योंकि हमें जो मोक्ष मिला है ना वो अनंत काल के लिए मिला है। लेकिन उसके बीच में ही हम अगर जैसे हम अभी संसार में भी हम रहते तो हमें कभी लगता है ना यहाँ घूम के आ जाओ, तो हम जाते हैं ना घूमने को, 1-2 महीना जाते हैं, हमारे घर में आते हैं, वैसा ही होता है। लेकिन वो जो मोक्ष मिलने वाला है ना, वो जिसको मोक्ष मिलता है उसको ही ये अधिकार है। मोक्ष माने ही बंधनों से मुक्त, उसके ऊपर अभी कुछ बंधन नहीं रहते, बस अभी वो और ईश्वर। फिर उसने अब माने हम और हमारा बाप, फिर हम बाप को कुछ भी बोल सकते हैं कि भाई मुझे ये करना है वो करना है, या हम मुझे यहाँ ही शांति से पढ़ने दो, कोई ऐसी बात नहीं है। ये होता है ना, तो मोक्ष कोई क्या छोटी बात नहीं है, नहीं छोटी बात तो नहीं है। हाँ, ये समझने वाले को समझता है, लेकिन इसका इतना विशाल बुद्धि हुई नहीं है। संसार ही घूमना चाहता है तो उसके लिए तो है ही, वो तो चल ही रहा है संसार, परमात्मा ने तो वो भी बनाया है, वो भी उसके बच्चे हैं। तो ऐसा है, किसी ऊपर हम जोर जबरदस्ती नहीं करना है। मैंने क्या कहा, जिसका भाग्य हो जाता है वो आपके पास आ जाएंगे या आपके सुनेंगे। सही बात, बराबर, सुनेंगे नहीं सुनेंगे क्या बोलते हैं हम, जो दिया उसका भला, ना दिया उसका भी भला। तो ऐसा है,
तो जो सुनेंगे उसका भला, नहीं सुनेंगे उसका भी भला। ऐसा क्या 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 करना है हमें? वो तो कोई गाँव भोज नहीं है, बराबर, या कोई हमें मान बढ़ाई नहीं करनी है। हम तो अभी संत बन गए ना, हमारा तो ठिकाना लग गया है, बराबर। हमको लगता है कि दूसरों का भी ठिकाना बन जाए, अच्छी बात है, लेकिन आप तो करते हैं ना, दूसरों को बताते हैं ना, लेकिन वो अगर माने तो बहुत अच्छे, नहीं माने तो भी बहुत अच्छे, क्या है उसमें, बराबर। चलो, और कोई पूछना है? बस गुरु जी कोई संशय नहीं है मुझे, बस वो धुन मिल गई, बस आनंद में हूँ। अभी खेती बाड़ी का काम अच्छे से हो रहा है मेरे। अभी गेहूँ लगाया है तो खेत में ही आया हूँ, खेत में से बात कर रहा हूँ गुरु जी। हाँ, इसलिए मैं क्या कहता हूँ, बारिश ज्यादा बारिश है अभी हम आनंद और उत्सव मनाए, बस बच्चे दम तक आनंद उत्सव, बाकी कुछ भी हो हमें कुछ लेना देना नहीं। मेरे बाप ने मेरी पहचान कर ली, मुझे भी पूरा ज्ञान दे दिए, बस। गुरु जी आपको मिलना है, दंडवत प्रणाम करना है गुरु जी। थोड़ी खेती बाद में हो जाए, बाद में आप गुजरात में आएंगे गुरु जी। व्हाट्सएप पे लिखो कि मुझे आना है तो मैं आपको बता दूंगा, तारीख भी बता दूंगा, फिर वैसा रिजर्वेशन करना, फिर मैं आपको मिलूंगा, बस उसमें क्या है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल, सत साहिब गुरु जी।